देखो भाई, आज जो टास्क है बेसिकली ये है राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इस राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन में ही मैं राउट मैप को इंक्लूड करूंगा। ठीक है। उससे ही आप समझ पाओगे राउट मैप की पॉलिसी किस तरीके से आप लगाते हो, कैसे काम करते हो। थोड़ा बहुत अवेयरनेस आपको बीजीपी से है। बीजीपी में जब हमने एट्रीब्यूट्स किए थे तब हमने राउट मैप्स को देखा था। ठीक है। तो फिल्टरिंग में आपके पास आता है क्या, एसीएल, प्रीफिक्स लिस्ट और राउट। तो राउट मैप्स के लिए परफेक्ट एग्जांपल चाहिए जिससे आप कंपेयर कर पाओ सारी चीजों को। तो उसके लिए पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में ही राउट मैप की आपकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, या बीजीपी के फिल्टरिंग में पड़ती है, या अलग से आप पॉलिसी बेस्ड राउटिंग करना चाहते हो तो। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसकी बहुत इजीली है, जिससे आप एक्चुअल में कोर लॉजिक राउट मैप पे समझ पाओगे। तो कोशिश करेंगे। तो उससे पहले क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ इस डिजाइन में अगर आप देखते हो तो ये जो लिंक्स हैं ये मैंने ए आई जे आर पी के रखे। ये भी आपका ए आई जे आर पी में है। ठीक है जी। और ये लिंक आपका रिप में है। ये ओएसपीएफ में है। ओएसपीएफ एरिया वन। और ये आपका ओएसपीएफ एरिया। ठीक है। और ये यहाँ पर एक 1.0 है। ये 1.0.0.0 ये वाया स्टैटिक राउट आपको लर्न। इसके लिए मैंने स्टैटिक राउट किया हुआ है। ओवर R3 पर ये मैंने स्टैटिक राउट किया हुआ है। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि ये अगर वैसे रिकमेंडेड नहीं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हमारा जो डिजाइन जो है, हमारा डिजाइन क्या कहता है, हमारा जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो क्या कहता है कि अगर आप किसी एंटरप्राइज के अंदर हो तो आपको एक सिंगल राउटिंग पॉलिसी को फॉलो करना है। बीजीपी की डेफिनेशन भी यही कहती है। और आपके जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी भी एक ही डेफिनेशन कहती है। तभी हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, प्रोसेस डोमेन। ठीक है। आपके एंटरप्राइज के अंदर अगर आप कोई राउटिंग लगाते हो तो वो एक सिंगल प्रोसेस डोमेन होना चाहिए। सिंगल प्रोसेस डोमेन का मतलब क्या हो गया कि भाई या तो आप रिप यूज करो, या उस पे यूज करो, या ए आई जी आर पे यूज करो। ठीक है। कोई एक तरीके की राउटिंग सर्विस को फॉलो करो। ये रिकमेंडेड है पूरी दुनिया में। लेकिन कई बार क्या ऐसा होता है कि नेटवर्क के अंदर नेटवर्क जुड़े होते हैं। जस्ट लाइक आप बात कर लीजिए कि मैं किसी यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, एंड दे हैव मल्टीपल कैंपस। उनके पास कई सारे कैंपस हैं और अलग अलग बिल्डिंग्स हैं एक यूनिवर्सिटी के एनवायरमेंट। तो हो सकता है कि उनमें अलग अलग राउटिंग सर्विस चल रही हो और आप उनको छेड़ना ना चाहते हो, या ऐसा कोई एंटरप्राइज जिसमें बहुत सारे डिविजन्स हो, या आपकी अपनी ब्रांचेस हो। ठीक है। आप हब एंड स्पोक डिजाइन में काम करते हो, कुछ ब्रांच किसी और डिजाइन में है, किसी और डिजाइन में है। इस तरीके से अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जिसके अंदर अलग अलग प्रोसेस डोमेन आपने स्टार्ट कर रखे हैं, वैसे तो रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आपने फिर भी कर रखे हैं तो राउट आपस में बात कैसे। ठीक है। सबसे पहले कोर लॉजिक पढ़ते हैं, फिर तरीके देखेंगे। पर मोस्टली ये तब यूज होता होगा जब दो एंटरप्राइज मर्ज होती है, हम्म। तो सिचुएशन में यूज होता होगा ना सर। उसमें भी यूज होगा भाई, जब आप किसी को परचेज कर हम्म। लोगे, खरीद लोगे। हाँ, तभी हाँ। रियल लाइफ में ज्यादा वही यूज होगा। बिल्कुल।
राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है कि आपके पास एक राउटर, इसके ऊपर एक डिजाइन है रिप का, ठीक है, एक प्रोसेस इसके ऊपर लैंड होती है ओएसपीएफ की, ठीक है, एक होती है एआई। जब आप इस राउटर पे शो आईपी राउट करते हो तो आप क्या देखते हो, आपको सभी राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अलग अलग राउटिंग टेबल्स दिखाई देते हैं, मीन्स राउटिंग टेबल में सबकी एंट्रीज अलग अलग दिखाई देती है, ठीक है। अगर आप ओएसपीएफ में यहां से यहां जाओगे, ठीक है, ये भी ओएसपीएफ का राउटर है, इस डिजाइन का नेबर है, इस पर जाओगे और जाकर इस राउटर पर जो अवेलेबल राउटिंग टेबल्स की एंट्रीज हैं अगर देखना चाहोगे तो सारी एंट्रीज शो नहीं होंगी, आपको केवल ओएसपीएफ की एंट्री शो होगी, क्योंकि जो डिफरेंट राउटिंग प्रोसेस हैं ये आपस में कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कम्युनिकेट क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, बताओ। इसके पीछे का रीजन बताओ, क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं आपस में। दोनों के अलग सेट ऑफ रूल रहते हैं सर, जैसे एडी एडी वेडिंग से डिफरेंस यूज करते हैं। सही से बताओ भाई। इससे दोनों के अलग पैरामीटर, जैसे बेस्ट पाथ सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग रहता है, तो ये मेन रीजन रहता होगा सर, बाकी तो। और कोई भाई ज्ञान डालो इसमें, प्रकाश डालो इस बात पर। बताओ, एक जनरल थ्योरी है बस, फिर मेरे बताते कहोगे हाँ सर यही बात है। मेट्रिक, ओनली द मेट्रिक इज द रीजन। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये आपस में क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। रिप की अगर आप मेट्रिक की बात करते हो तो इसका जो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम है वो हुक काउंट को लेकर आता है, ठीक है। ओएसपीएफ क्या लेकर आती है, कॉस्ट को लेकर आती है। ये भाई क्या लेके आता है, इसके अपनी के वैल्यूज हैं, 5 के को लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर आप इस राउटिंग टेबल को कंपेयर करते हो, राउटिंग टेबल जो है आपस में आपको अलग अलग तरीके से एंट्री दिखाती है। अगर आप राउटिंग टेबल की बात करोगे तो आपको कनेक्टेड दिखाएगा, ओ से दिखाएगा, डी दिखाएगा, आर दिखाएगा, ये सारी एंट्री एक साथ ही आप ग्लोबल राउटिंग टेबल में देख रहे हो तो एक ही में। ये क्या हो गया, कनेक्टेड, ठीक है, ओएसपीएफ, EIGRP, और ये एस से स्टैटिक। ये एंट्रीज दिखा रहा है, अगर आप यहाँ देखो, अगर हमारे R3 को, यहाँ, अब आप यहाँ बैठे हो, R3 पे आप देखते हो 1.0 वाई स्टैटिकली लर्न हो रहा है, 2.0 वाई EIGRP हो रहा है, 4.0 वाई रिप हो रहा है, 55 OSPF से आ रहा है, ठीक है, 11.0 EIGRP से है, 12 भी EIGRP से है, कनेक्टेड भी है, स्टैटिकली भी है। लेकिन अगर आप यहाँ इस राउटिंग टेबल को पढ़ोगे तो सबकी जो एक्चुअल, इस केवल इन कोड को छोड़ दें, अगर ये जो कोड लगे हैं स्टार्टिंग में इन्हें अगर छोड़ देते हैं तो बाकी की सारी लाइन सिमिलर से हैं, एडी दिखाई देती है और आपको उसके पीछे उनकी मेट्रिक दिखाई देती है। इस ग्लोबल राउटिंग टेबल को देख के अगर मैं इसमें से इस कैरेक्टर्स को, इन कोड्स को हाइड कर दूं तो आप समझ नहीं सकते कि ये क्या क्या
चीजें हैं, किस तरीके से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, या कह सकते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं इन राउट्स को आप नहीं पहचान। ग्लोबल राउटिंग टेबल यहाँ ये क्या बता रही है, सोर्स कोड क्या बता रही है, सोर्स कोड आपको इसलिए बताया जाता है, इसलिए यहाँ आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा गया है, जिससे एडमिनिस्ट्रेटर को पता लग जाए कि ओरिजिनली ये जो प्रीफिक्स है किस राउटिंग प्रोटोकॉल से लर्न हुआ है, या किस इंटरनल प्रोसेस डोमेन से, या किस आईजीपी से लर्न हुआ हुआ है, किस तरीके से ये राउटर ने अपने राउटिंग टेबल में स्टोर किया है। उसके लिए सोर्स कोड डालने जरूरी है। राउटर को तो पता रहता है अंदर से, लेकिन आपको पहचानना है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर कोड रखा। अब ये सारे कोड एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि सारे अलग अलग राउटिंग टेबल के हैं। अब हम ये कहते हैं कि राउटर प्रीफिक्सेस को लर्न करता है और प्रीफिक्सेस को फॉरवर्ड करता है, लेकिन किसके थ्रू? एक अपनी राउटिंग कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू। मींस दो राउटर अगर आपस में बात करना चाहते हैं, बात क्या करेंगे कि पहला राउटर अपना अपडेट दूसरे राउटर को शेयर करेगा, दूसरा राउटर उसे एक्सचेंज उसे भी इकट्ठा करेगा और अगले राउटर पे भेज देगा। उन अपडेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए आप राउटिंग टेक्निक का सहारा लेते हो, और वो राउटिंग टेक्निक से आपकी लैंग्वेज। अब यहाँ पर क्या है, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस का क्या काम है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में अगर मैं तमिल बोलता हूँ और आप हिंदी बोलते हो, तो हम दोनों शायद आपस में बात नहीं कर सकते। ठीक है, हम दोनों सेम डोमेन के बंदे हैं, सेम काम कर ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ स्पीकिंग लैंग्वेज। सेम गेम राउटिंग प्रोटोकॉल्स में क्या है, इनका जो सोचने का तरीका है, इनकी जो एल्गोरिदम है, बात सही कही थी इन्होंने कि एल्गोरिदम और एडी वगैरह की बात है। एडी तो अलग चीज है, एडी से इसका कोई मतलब नहीं है। एल्गोरिदम, यस, द राइट आंसर। इन सब लैंग्वेज का सोचने का तरीका अलग है, और सोचने का तरीका है क्या, इनका जो उसका आउटपुट आता है, जिससे राउटिंग राउटिंग प्रोटोकॉल कह लीजिए या राउटर कह लीजिए बेस्ट पाथ सिलेक्शन करता है, वो क्राइटेरिया क्या है, वो पैरामीटर क्या है, मैट्रिक। मैट्रिक क्या है, हर एल्गोरिदम, हर राउटिंग प्रोटोकॉल के एल्गोरिदम क्या करती है, अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने के बाद एक फॉर्मूला लगाती है, और उसके बाद एक मैट्रिक फाउंड आउट करती है, जो एक न्यूमेरिकल नंबर होता है। ठीक है, जिससे आप लोग पहचान पाते हो कि हाँ ये इसकी कॉस्ट है या मैट्रिक है। तो जिसकी कॉस्ट अच्छी होती है, वो राउटिंग टेबल का बेस्ट पाथ सिलेक्शन में आ गया। अब यहाँ क्या है, ये जो आप टेबल देख रहे हो इस वाले राउटर 3 को अगर आप देखते हो, तो इसमें सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के कोड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इनके बैक में चलते हो, अगर मैं बात करूं ओएसपीएफ के बारे में, तो ये ओएसपीएफ का एक राउट है 45.00/8, ये मुझे 35.005 से मिलता है। मतलब ये अगर मैं ओएसपीएफ की केवल इस एंट्री को देखता हूँ, या केवल आप शो आईपी राउट ओएसपीएफ लगाते हो, तो ये ओएसपीएफ की एंट्रीज हैं, यानी कि ये जो नेबर्स हैं, ये जो आपको नेक्स्ट हॉप दिखाई दे रहे हैं, ये आपका ओएसपीएफ का नेबर है। तो अगर मैं इस नेबर पर जाता हूँ 35.005, तो 35.005 ये है, परफेक्ट। इसमें मैं अगर राउटिंग टेबल देखूं, शो आईपी राउट लगा रहा हूँ पूरी डिटेल में, तो आपको कोई राउट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस राउटर 3 के ऊपर मैंने कोई भी ऐसा इंटरफेस नहीं बनाया जो ओएसपीएफ में एडवर्टाइज हो। बस इसका डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ देखा जाए इस पे अपना 13 आ रहा है ना, 12 आ रहा है ना, 23 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं R3 पे एक ओएसपीएफ का एक लूप बनाता है, ठीक है, इस पे लूप नहीं है, लूप बना देते हैं एक, और उसे ओएसपीएफ में एडवर्टाइज करेंगे। उस पे 100 है। ठीक है, तो आपने इस नेबर से अपना
लर्न कर लिया राउट, ये आपका नेबर है जहां से आ रहा है। नेबर कौन सा है? ये R3। और R3 की ग्लोबल आईपी राउटिंग टेबल अगर आप देखते हो तो वही वाली सिचुएशन है, सारे राउट्स हैं, लेकिन क्या हुआ कि इसने सारे राउट्स होते हुए केवल अपने ही डोमेन के यानी कि अपनी ही लैंग्वेज के राउट अपने लैंग्वेज स्पीकिंग नेबर को एडवर्टाइज। रीजन बिहाइंड दिस, द डिफरेंसेस ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? अगर आप बात करते हो, अगर आप बात करोगे रिप की, तो रिप क्या यूज करता है? होप काउंट। ओएसपीएफ क्या करता है? कोस्ट। और ये भैया ये सर इसमें 5 वैल्यूज होती है। टेबल भाई बैंडविड्थ, डिले, लोड, एमटीयू और रिलायबिलिटी। बेसिक क्लासिक एआईजेपी की बात कर ले। अब क्या है ओएसपीएफ को, ओएसपीएफ क्या है? इस राउटिंग टेबल में से हर वो प्रीफिक्स उठा सकता है जिसकी इंटरनली मैट्रिक पैरामीटर कॉस्ट। समझ रहे हो आप मेरी बात? रिप केवल उन पैकेट्स को उठा सकता है, उन राउटिंग टेबल में से उन प्रीफिक्स को सेलेक्ट कर सकता है जिनकी जो डिफॉल्ट मैट्रिक होप काउंट। ऐसे ही आईजीआरपी भी केवल उन्हें उठा सकता है जिनके अंदर बैंडविड्थ, डिले, लोड, एमटीयू इनके पैरामीटर्स। ठीक है, तो ऐसा आ तो नहीं रहा है क्योंकि आपको मना ही करने के लिए मना है, लेकिन आप क्या करना चाहते हो? अब मैं इस जगह पर बैठा हूं, यहां, ठीक है। अब ऐसे क्या है, यहाँ रिक्वायरमेंट है इस साइट पर जाने की, 1.1.1 को एक्सेस करने की, या 2.2.2 को एक्सेस करने की, या 23 को एक्सेस करने की। तो उसका एक्सेस कौन रोक रहा है? R3। ये R3 क्या है? ये एक तरीके का आप कह लीजिए मीटिंग पॉइंट है जहां मल्टीपल प्रोसेस आपके पास आते हैं। ये कोर में सबसे इंपॉर्टेंट राउटर जहां सारे के सारे नेटवर्क आपके यहाँ लैंड। अब क्या है, अब यहां से आपको इसकी रिक्वायरमेंट R5 की पूरी करनी है अकॉर्डिंग टू यू। अब यहाँ क्या है, रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपको क्या करना है? आपको ओएसपीएफ के अंदर अगर ये मांगता है कि भाई एआईजीआरपी का 23.00 नेटवर्क चाहिए, और आपको पता है जो राउटर 5 है वो ओएसपीएफ का राउटर है, तो मुझे क्या करना होगा, और मेरे पास उसका नेबरशिप है, तो ईआईजीआरपी को ओएसपीएफ के अंदर एडवर्टाइज कराना होगा विद द मैट्रिक ऑफ ओएसपीएफ। मींस मुझे क्या करना है, जो प्रीफिक्सेस हैं ईआईजीआर के प्रीफिक्स ओएसपीएफ के अंदर एंटर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके जो मैट्रिक फॉर्मुलेशन है, जो उनकी मैट्रिक है, वो बिल्कुल अलग है ओएसपीएफ से। तो मैं ऐसी टेक्निक यूज करूंगा जिससे ईआईजीआरपी के प्रीफिक्स से मैट्रिक बदलकर किस में बदल जाएगी? ओएसपीएफ में, ओएसपीएफ की मैट्रिक में, और वो चली जाएगी आगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो टेक्नोलॉजी का नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन, और रीडिस्ट्रीब्यूशन का केवल एक ही काम है कि दो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल को आपस में एक म्यूचुअली रीडिस्ट्रीब्यूटेड मैट्रिक के ऊपर एग्री करवा लें। तो आपका जो सारा काम है रीडिस्ट्रीब्यूशन में, टेक्नोलॉजी क्या करती है, राउटर या आईओएस क्या करते हैं, कि जिन प्रोटोकॉल्स को आप आपस में बात कराना चाहते हो उनके मैट्रिक्स को सिमिलर बना देती है। मींस ओएसपीएफ में अगर आप ईआईजीआरपी को इंजेक्ट करोगे तो आपको ईआईजीआरपी के राउट्स को ओएसपीएफ की मैट्रिक समझानी पड़ेगी कि आप अपनी मैट्रिक को ओएसपीएफ की अंडरस्टैंडेबल मैट्रिक के साथ लेकर जाओ, तभी आप कम्युनिकेट कर। सेम रिप के साथ भी कहानी है, ईआईजीआरपी के साथ, ओएसपीएफ के साथ, बीजीपी के साथ, सबके साथ आपको वही काम करना पड़ेगा जिस तरीके से आप करना चाहिए। ठीक है, स्टैटिकली राउट को भी डाल सकते हो आप, कनेक्टेड को भी आप किसी और प्रोटोकॉल के साथ अटैच कर सकते हो। टोटली गेम क्या है कि जिसमें जिसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसका काम उसी की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से होना चाहिए, आपको बस मैट्रिक के अंदर चेंजेस कर डालो। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, ओएसपीएफ के अंदर ईआईजीआरपी की मैट्रिक को सीड करना है, उसे उसके अंदर बोना है, उसके अंदर फीड करना है, और आपका काम बन जाएगा। और यही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी पार्ट है ईआईजीआरपी का। क्लियर है? अभी क्या जी डिस्ट्रीब्यूशन आप कर लोगे, करके दिखा भी देते हैं। यहां क्या है, प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल कंप्लीट प्रोटोकॉल की रिडिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं ईआईजीआरपी को ऑफिस में कंप्लीट कर देता हूं, कंप्लीटली ही डाल देता हूं, तो आप समझिएगा कि ईआईजीआरपी के सारे प्रीफिक्सेस कहां चले जाएंगे? ओएसपीएफ के अंदर। ओएसपीएफ को म्यूचुअली ईआईजीआरपी के साथ रिडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा,
तो EIGRP के चले, OSPF के चले जाएंगे EIGRP के। ठीक है। अगर आप सिलेक्टिव प्रीफिक्सेस को करना चाहते हो, अगर आप क्या करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि भाई मेरे सारे राउट्स ना जाएं इसमें से, जैसे ये केवल R2 पे से 222 को मांगता है और ये IGRP का राउट था, तो आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो किसके साथ, अपनी फिल्टरिंग टूल्स के साथ, एक्सेस लिस्ट, प्रीफिक्स लिस्ट, राउट मैप्स, बहुत सारी चीजें इनके साथ मिलाकर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि एक प्रॉपर नॉर्मल रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, आपके सारे के सारे प्रीफिक्सेस दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में शिफ्ट हो जाएंगे, उसके भी आपके पास आ सकते हैं। अगर ऐसा करना चाहते हो, कंप्लीट मर्जिंग करना चाहते हो, तो यू कैन गो विद द कंप्लीट रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर, अदरवाइज यू कैन चूज द फिल्टर्ड, या कह लीजिए सेलेक्टिव प्रीफिक्सेस को भी आप कर सकते हो वाया यूजिंग एक्सेस लिस्ट, प्रीफिक्स लिस्ट एंड राउट। क्लियर है? यस सर। तो अब यहां क्या बात करोगे आप, अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सभी प्रोटोकॉल्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड्स अलग अलग है। ठीक है। मैं चाहता हूं EIGRP के राउट OSPF में चले जाएं। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, राउटर OSPF 100 है मेरा, आपको क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट। अब रीडिस्ट्रीब्यूट लगाते हो, उसके आगे आप देखो आपके सामने ये सारी कमांड्स आ जाती हैं। इतने तरीके से आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। आप BGP को कर सकते हो जी, OSPF के अंदर BGP एडवर्टाइज किया जा सकता है, कनेक्टेड को किया जा सकता है, EIGRP को किया जा सकता है, ISIS को किया जा सकता है। ठीक है। ISO IGRP पुराना हो गया, ये खत्म है। मैक्सिमम प्रीफिक्स ये क्या है, इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइजेशन का एक ऑप्शन है, मैक्सिमम प्रीफिक्स मेट्रिक। ठीक है। ये टर्म्स हैं, आप किसी रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट की जब दोगे तो मेट्रिक यहाँ पे असाइन करनी है। मेट्रिक टाइप, टाइप 1, टाइप 2 जस्ट लाइक OSPF में होते हैं, या इंटरनल एक्सटर्नल होते हैं आपके EIGRP के अंदर। इसी तरीके से ऑन डिमांड राउटिंग ये भी खत्म हो चुके हैं, OSPF, रेप, राउट मैप, स्टैटिक, सबनेट। ठीक है। ये इसके कीवर्ड्स हैं जो आप इसके साथ चलाओगे। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं OSPF के अंदर EIGRP को, EIGRP का प्रोसेस। ठीक है। अब यहाँ लगा सकते हो आप मेट्रिक, पहले OSPF के पास में ये मेट्रिक क्या है, इसके बाद आप क्या दे सकते हो, कॉस्ट दे सकते हो। OSPF के डिफॉल्ट मेट्रिक जो भी आप मैन्युअली अपनी कॉस्ट देना चाहते हो, आपको पता लग जाता है। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट गेम है वो यहाँ कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट। रिडिस्ट्रीब्यूशन करते समय जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप मैन्युअली कॉस्ट एडवर्टाइज कर रहे हो तो आपको सारी चीजें सोच लेना चाहिए। मींस अब आप यहां पर क्या करोगे, यहाँ जो EIGRP के राउट्स हैं, ये इस वाले राउटर्स को यहां से लर्न करता है और ये OSPF के अंदर भेजेगा, तो वो आपको क्या कॉस्ट देनी। अब जो इसके ओरिजिनल कॉस्ट है, अगर मैं EIGRP के राउट्स की यहां पर बात करता हूं, शो IP EIGRP टोपोलॉजी, या शो IP राउट EIGRP आपको, ठीक है। यहां इनके कॉस्ट देखते हो तो 15, 87, 20, 15, 61, 60, 30, 720 ये कॉस्ट है। अगर रीडिस्ट्रीब्यूट करते समय EIGRP सेम एज इट इज, इसकी कॉस्ट जो इसने निकाली हुई है, अपनी जो इसने मेट्रिक निकाली हुई है 11.0 के 15, 87, 20, अगर यहां भेज देता हूं इधर से, ठीक है, तो हो सकता है कि जो OSPF की जो इंटरनल कॉस्ट है उनके साथ इसका पैरामीटर मैच ना करे। मैच करने का मतलब क्या, जो बेस्ट पास सिलेक्शन है वो आपके हिसाब से, समझ रहे हैं। अगर एज इट इज 15, 87, 20 को मैं यहाँ फीड कर सकता हूँ, हो सकता है कि OSPF उस पर जाने के लिए, इस प्रीफिक्स पर जाने के लिए, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ तो ढूंढना ही पड़ेगा इसे, जब आप OSPF में डाल दोगे तो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या कर सकती है, इस OSPF के डिसीजन में थोड़ा सा फर्क डाल सकती है। मतलब कि इसकी डिसीजन आपकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब ये उसमें एडिशन करेगा, बहुत सारे काम करेगा, मींस, तो इसीलिए गए जो आपकी कॉस्ट है वो एज इट इज एडवर्टाइज नहीं होती। समझ रहे हैं आप मेरी बात। 15, 87, 20 EIGRP ने अपनी मैट्रिक निकाल रखी है अपने लिए बेस्ट पास सिलेक्शन के लिए उसकी वैल्यू निकाली हुई है। हो सकता है वो वैल्यू दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए सक्सेसफुल ना हो। जैसे अगर मैं EIGRP की कॉस्ट एज इट इज रिप के अंदर डाल दूं, और रिप की मैक्सिमम मैट्रिक क्या हो सकती है, 15, और आप 158720 अगर डाल रहे हो तो रिप के लिए अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है, उसके रिप स्केल में फिट ही नहीं बैठेगा वो। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, रीडिस्ट्रीब्यूट करते टाइम जब राउटिंग प्रोटोकॉल रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो कॉस्ट जो है ऑटोमेटिकली इधर उधर शिफ्ट नहीं होती, लेकिन इनके पास क्या, इनके पास एक डिफॉल्ट कॉस्ट का मैकेनिज्म।
मीन्स ऑन द टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटिंग प्रोटोकॉल को अगर आप विदाउट कॉस्ट किसी दूसरे प्रोटोकॉल के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वो जो पर्टिकुलर है, जस्ट लाइक मैं ओएसपीएफ में अगर यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो ओएसपीएफ उसके एक डिफॉल्ट कॉस्ट को रख लेती है। उस कॉस्ट को कहते हैं सीड मेट्रिक। इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन टर्म में सीड मेट्रिक क्या है कि हर राउटिंग प्रोटोकॉल की रीडिस्ट्रीब्यूटेड जो डिफॉल्ट कॉस्ट्स हैं वो उनके सीड मेट्रिक कहलाते हैं। क्लियर है? तो ओएसपीएफ में बेसिकली इसको सबसे ज्यादा देखा जाता है। बाय डिफॉल्ट ओएसपीएफ में जो सीड मेट्रिक है वो 20। हमने जब ओएसपीएफ पढ़ा था तब मैंने आपको इसकी कॉस्ट भी बताई थी। E1 और N2 और N1 N2 दो तरीके के राउट्स हमने डिस्कस किए थे। तो E1 E2 क्या राउट है? बाय डिफॉल्ट E2 देखते हो तो जब आप ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो तो क्या करता है ओएसपीएफ? सीड मेट्रिक को लेकर चला जाता है और वो 20 दिखाई देती है सब जगह पर। E1 में क्या है? वो होप बाई होप सबके भी कॉस्ट जोड़ लेता है उस 20 के अंदर और तब आपको एक्चुअल फिगर दिखाई देती है, तो वो ओएसपीएफ का गेम होता है। यहां हम रीडिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कशन कर रहे हैं। अगर मैं यहां से नॉर्मल रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूं, ठीक है, राउटर ओएसपीएफ 100, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100। मेट्रिक अगर मैं देना चाहता हूं तो अब ये मेट्रिक बता रहा है क्या दे सकता हूं, मैं दे सकता हूं 10, ठीक है। अब यहां क्या है? ओएसपीएफ में क्या कॉन्सेप्ट है? ओनली क्लासफुल नेटवर्क विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। केवल जो क्लासफुल नेटवर्क है EIGRP की केवल वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो। हर मैंने कहा हर राउटिंग प्रोटोकॉल में कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स अलग अलग हो जाती हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो भी आपको ध्यान देना जरूरी है। यहां पर क्या है? ये मैसेज आ गया, इस मैसेज को कैसे खत्म करोगे? इसके आगे आपको लिखना है सबनेट, सबनेट्स देन एंटर। सबनेट्स अगर कीवर्ड नहीं लगाओगे तो केवल जो क्लासफुल है वो जाएंगे। सबनेट्स लगाने के बाद ऑल नेटवर्क्स, चाहे वो सबनेटेड हो या मेजर नेटवर्क बाउंड्री में कैटेगरी में आते हो, वो भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्लियर है जी? अब आपने यहाँ लगा दिया, ओएसपीएफ में जाके देखो, यहां मैं शो आईपी राउट करता हूं तो आपको ये E2 राउट दिखने लगे। ये वो EIGRP के राउट्स, E2 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 जो EIGRP के जितने भी R3 पे EIGRP के राउट थे वो सारे इसने क्या किया? ओएसपीएफ के अंदर इंजेक्ट कर दिए हैं और यह मैट्रिक जो आप देख रहे हो ये 10 है। E2 क्या है? कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जिनके पास एक फीचर है कि ये पहचान सकते हैं ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कि ये जो पर्टिकुलर प्रीफिक्स है ये मेरे अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है, मेरा ओरिजिनली नहीं है, फोर्सफुली ये मेरे प्रोसेस के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है, तो वो उसके ऊपर मार्क लगाकर भेजते हैं। तो ओएसपीएफ के अंदर अगर हम बात करते हैं तो R3 पर ओएसपीएफ प्रोसेस थी। जब आपने EIGRP के प्रीफिक्सेस ओएसपीएफ में एडवर्टाइज किए तो उसने क्या किया? LSA टाइप 5 बनाया, जैसे आप एक्सटर्नल LSA कहते हो। उस LSA से पता लग गया कि ये सारे राउट्स नॉन ओएसपीएफ ओरिजिनेटेड राउट है, मतलब किसी और सर्विस के राउट है। ये तो नहीं पता लगा सकते रिप से आए हैं, EIGRP से आए हैं, किससे आए हैं, लेकिन वो ये जरूर बता देता है अपने एडमिनिस्ट्रेटर को कि ये प्रीफिक्स तो आप देख रहे हो, तो उसके साथ ये कोड लगाकर दे देता है कि E2 एक्सटर्नल टाइप 2 राउट, ठीक है। तो ये ओएसपीएफ का है। लेकिन अगर आप यहां से आप कम्युनिकेशन चेक करना चाहोगे, आप कहते हो कि सर रीचेबिलिटी भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो अगर हम इस 11 पे चलते हैं सीधा 11.1.1.1, तो हुआ क्या? आपका पैकेट की रीचेबिलिटी नहीं बन रही। रीचेबिलिटी क्यों नहीं है? अब आपके पास केवल प्रेफिक्सेस की इंफॉर्मेशन आ गई जो इस राउटर के पास था, इसने यहां इंजेक्ट कर दिया। अब ये जो राउटर है R5, अब जब ये ओरिजिनली इस 11 पर जाना चाहता है तो ये कहां ड्रॉप होता है? यहां ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि इसे जाना कहां होगा कि भाई ये 11 ओरिजिनली आपको पता है EIGRP का राउट है और ये ट्रैफिक R5 से R3 पर आता है, R3 से R2 पर जाता है, R2 पर जाने के बाद ये ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि सोर्स जो है ये वाला जो SPF का सोर्स आईपी है, जब आप पैकेट को भेजोगे तो सोर्स आईपी ये डालेगा, डेस्टिनेशन 11 का यहाँ पर एक इंटरफेस है वो डालोगे, तो जब ये ट्रैफिक होकर यहाँ जाएगा और EIGRP में जाएगा तो ये ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि EIGRP डजंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द दिस सोर्स आईपी एड्रेस, इधर दिस फिजिकल आईपी और दीज लूप बैक्स जो भी आपने उस पे अपने लूप रखे सोर्स रखे होंगे, तो ये ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ क्या आपने सिंगल साइड में रीडिस्ट्रीब्यूशन किया होगा, म्यूचुअली रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया हुआ। म्यूचुअली रीडिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? जब आप EIGRP में भी OSPF को इंजेक्ट कर दोगे एंड EIGRP ऑल्सो लर्न द राउट्स ऑफ OSPF। क्लियर है? तो जब भी दो राउट वन वे तो हो गया, आपको दिख तो रहा है, लेकिन आपको म्यूचुअल यानी कि आपको पूरा कंप्लीट पाथ अगर करना है तो आपको क्या है? राउटर्स को राउटिंग बिहेव की बात करनी होगी,
राउटर जब तक किसी राउटर को पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करेंगे जब तक उसके राउटिंग टेबल में उन प्रीफिक्सेस की एंट्री नहीं होगी। तो अगर आप यहां से ट्रेस लगाकर देखते हो इसको, तो ये कहां ड्रॉप हो रहा है, देखिए 3503 पर यहीं ड्रॉप हो गया है, क्योंकि यहां तो उसने लिया ही नहीं भाई, जा ही नहीं सकता। तो अब आपको क्या करना है, राउटिंग का पाथ पूरा करना पड़ेगा। राउटिंग पाथ कब पूरा होगा, जब आप EIGRP के अंदर यानी राउटर 2 की राउटिंग टेबल देखोगे आप, तो यहां कुछ भी नहीं है। ठीक है, केवल इसमें अपना EIGRP का राउट दिख रहा है, आपके ये वाले सोर्सेज जो आए यहाँ पर आए होंगे वो यहाँ पर कभी भी। तो आपको क्या करना है, म्यूचुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए EIGRP के अंदर जाना होगा। राउटर EIGRP 100। अब आपको क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF, जो भी उसका प्रोसेस आईडी है वो, और यहां आपको देनी है मैट्रिक की मैट्रिक। अब EIGRP में क्या मैट्रिक है, डिफॉल्ट मैट्रिक आपको यहां रखनी है, जो बाय डिफॉल्ट आपके इंटरफेसेस है उसकी डिफॉल्ट मैट्रिक को रख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, डिफॉल्ट मैट्रिक क्या है, सबसे पहले बैंडविड्थ पूछ रहा है, तो बैंडविड्थ क्या है आपकी 1 लाख। ठीक है, उसके बाद ये क्या पूछेगा आपसे, EIGRP 5 वैल्यू लेता है, तो OSPF के पैकेट जब EIGRP में इंजेक्ट होंगे तो पांचों फिगर्स के साथ होंगे। ठीक है, आपको पांचों वैल्यू देखनी पड़ेंगी। OSPF में कॉस्ट होती है तो सिंगल लिखी हमने, तो वहां कॉस्ट लिखी थी, यहाँ क्या है बैंडविड्थ, रिलायबिलिटी, डिले, ये सारी चीज आपको देनी है। इसके बाद डिले कितनी आ गई, ये क्या है टेंस में लिखा जाता है, तो डिले 10 लिख लो। ठीक है, उसके बाद रिलायबिलिटी 255 डिफॉल्ट रहती है, और अगर ये यहां से नहीं दिख रही तो शो इंटरफेस पर जाओ, अपने पास इथरनेट इंटरफेस के किसी के भी आप ये पैरामीटर उठा लो, क्योंकि फिजिकल इंटरफेस के पैरामीटर्स हैं उनको आप यहाँ फीड कर सकते हो परफेक्टली। एग्जांपल से हैं ये सेट करने के लिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको जो राउटर है, लोकल जो राउटर है जिसपे आप रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उसके पैरामीटर आप डालोगे तो आपके लिए कॉस्ट में भी कोई प्रॉब्लम कभी भी IGRP में नहीं आएगी। अपनी तरफ से भरोगे इसमें कुछ भी, तो EIGRP में क्या है, आप जानते हो EIGRP बहुत सेंसिटिव प्रोटोकॉल है, तो दिक्कत बना सकता है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि फिजिकल इंटरफेसेस की कॉस्ट को पिक कर लीजिए, भाई ओरिजिनली इंटरफेस की तरह से बिहेव करेगा आपका प्रीफिक्स जो रिडिस्ट्रीब्यूट आप करोगे। ठीक है, 255 हो गया। उसके बाद क्या मांग रहा है ये, कहाँ है भाई, हम लोड। तो आप क्या करो जी, लोडिंग डाल दो, लोडिंग देखना चाहते हो तो, अगर दिखा देता हूं मैं आपको एक बार, मैं तो डाल दूंगा, आप फिर भी देख लो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 किसी का भी डालो आप, और ये देखो ये इसके बाय डिफॉल्ट फिगर्स हैं। बैंडविड्थ आप ये डाल सकते हो, डिले आप ये डाल सकते हो, रिलायबिलिटी ये डाल सकते हो, लोड 1 डाल सकते हो, और एमटी आपको पता ही है 1500। तो हम कर रहे हैं यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 100 को, और हमने डाली बैंडविड्थ 100 Mbps। ठीक है जी, और कम गया भैया हमारा। ठीक है, उसके बाद आप क्या डालोगे, डिले, ये 100 लिखा है तो आपको टेंस में लिखना है। ठीक है, 1 भी कर सकते हो, 10 कर देते हैं। ठीक है, रिलायबिलिटी आपको देनी है 255, उसके बाद आपको लोड देना है 1, यहाँ 1 आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद MTU लिखना है आपको 1500। दैट्स इट, मैट्रिक तो लिखा ही नहीं है। ठीक है, ये कीवर्ड में से इसमें सबनेट ओपनेट का कोई फंडा नहीं है, EIGRP क्या है, क्लासफुल क्लासलेस दोनों को ही एडवर्टाइज कर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दूसरी बड़ी बात EIGRP के टाइम में, अब क्या है, EIGRP क्या करता है, EIGRP राउटर आईडी भी मेंटेन करता है। EIGRP के लिए मैं बता दूं, ऑन द टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन EIGRP भी क्या करेगा, इन राउट्स को मार्क करके रखेगा। मार्क करने का पीछे रीजन क्या है, कि उसे भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो EIGRP, अगर हम क्लासिक iOS की बात करते हैं, क्योंकि EIGRP में भी अब 2 iOS है, अगर आप वाइड मेट्रिक यानी कि iOS 15 की बात करोगे, तो जब EIGRP प्रोसेस स्टार्ट होती है तभी राउटर आईडी बना लेता है। लेकिन जो पुराने iOS हैं उनमें क्या है,
उनमें EIGRP राउटर आईडी को सिलेक्ट की जाती है, और राउटर आईडी क्या काम करते हैं, एक तरीके से लूप प्रिवेंशन का काम करते हैं ऑन द टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि ये राउट दोबारा से अगर कहीं से ट्रेवल होकर आया है, कहीं और राउटर से घूम के आता है, तो जैसे BGP में आपने देखा था कि उसका एस नंबर अगर उसे मिलता है तो ड्रॉप कर देता है, ऐसा ही सेम अगर EIGRP को वो सेम राउटर आईडी दो जगह से मिल जाती है तो उसमें से एक को ड्रॉप कर देता है। तो इस तरीके से ये अपना लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म के लिए राउटर आईडी का सिलेक्शन करता है। सिलेक्शन क्राइटेरियन वही है, लूप बैक, फिजिकल, लूप बैक, फिर हाईएस्ट लूप बैक, फिर फिजिकल। ठीक है, उनमें से जो सबसे ऊपर वाली आईपी होती है उसको ये एज ए राउटर आईडी कर लेता है। तो ये EIGRP के पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडरेशन। तो आपने यहाँ पर काम कर दिया। अब R2 पर जाओ आप। अब जहां पर आप शो आईपी राउट रखो, तो अब आप यहां देख सकते हो कि आपके R5 के राउट जहां पर एक्सटर्नल शो है। ठीक है, अगर आप इन्हें डिटेल में देखना चाहो, शो आईपी, EIGRP, शो आईपी राउट 35.0.0. ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है EIGRP से आपको मिल रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल टाइप है उसके साथ लिखा हुआ है, मैट्रिक उसकी आ रही है जो उसने कैलकुलेट करी होगी, जो आपने फिगर दी होंगी उनके साथ इसने पुनः पूरा पैरामीटर लगाया हुआ होगा। ठीक है, लास्ट अपडेट वगैरह ये सब चीजें आती हैं। और अगर आप इसकी टोपोलॉजी में अगर इस राउट को देखोगे, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, कौन सा देख रहे थे हम, 35.0.0.0. ठीक है, तो ये कंपोजिट मैट्रिक जो निकाली है उसने, ये मिनिमम बैंडविड्थ क्या लिया, टोटल डिले देखिए उसने जोड़ लिया अपना डिले, और आपने जो डिले दिया था उस प्रीफिक्स का, जो आपने दिए हैं वो सारे उसने उसको ऐड कर लिया, रिलायबिलिटी और ये सारी चीजें लगाने के बाद यहाँ जाता है और देखिए ओरिजिनेटिंग राउटर इज 3500। दिस इज द राउटर आईडी ऑफ योर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट। तो EIGRP ने 35003 पर यहाँ किया था, और यहाँ अगर आप देखते हैं तो 35.003 सबसे बड़ी आईपी, तो उसने उसको चूज कर लिया। ये है गेम। तो अब R1 पे आप जाओ, शो आईपी राउट करो, तो आप देख सकते हो कि आपके पास ये राउट आ गए। तो हम पिंग करना चाहें 5 को, आराम से आप कहां से जा रहे होगे, ऐसे ऐसे और ऐसे आप यहाँ पहुंच गए। यहां से भी देखो, तो आप 35.3, 20.3.2 और 11 डॉट यहाँ पहुंचिए। इस तरीके से आप पहुंचिए। क्लियर है? सर एक चीज पूछना था, हमने जब राउटर ओएसपीएफ में EIGRP डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो मैट्रिक हमने 10 ही क्यों दिया है सर? ये तो 50, आप दे सकते हो भाई। 150 कुछ भी दे सकते हैं सर? हाँ, ये OSPF की जो बैंडविड्थ है उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। आप 100 Mbps को देना चाहते हो तो 100 Mbps की रेफरेंस बैंडविड्थ OSPF के फॉर्मूले की से आप फाइंड आउट करोगे। समझ रहे हो? बैंडविड्थ बाई 10/8। ठीक है, उससे आप निकाल लोगे जो भी आप बैंडविड्थ का इंटरफेस देना चाहते हो, आप उसकी वैल्यू निकाल लो, वो एडवर्टाइज कर दो, आपके ऊपर है। कैसे करें? सपोज हमारी सर 2 MB की लिंक है या 10 MB की लिंक है, तो कैसे उसको हम यहाँ पे भाई 10 MB को OSPF के कॉस्ट में कैसे बदलोगे आप? OSPF में जो कॉस्ट लिखते हो आप, उसमें बैंडविड्थ को किस तरीके से असाइन करते हो? हम्म, भूल गया। बताओ। यही जानता हूँ सर, हाई बैंडविड्थ लो कॉस्ट। हाँ, बिल्कुल, हाई बैंडविड्थ लो कॉस्ट। अब उस हाई बैंडविड्थ को लो कॉस्ट करने के पीछे फॉर्मूला है OSPF का, वो फॉर्मूला ढूंढ लेना। ठीक है, नहीं फॉर्मूला में ढूंढोगे तो जो कल आएगा, बताऊंगा। फॉर्मूला में जो आएगा वो OSPF की कॉस्ट है। वही डालते हैं वहां पे सर। बिल्कुल, आप वही डालोगे। ठीक है, आप बिहेव को खराब करना चाहते हो तो हायर कॉस्ट डाल सकते हो, लोअर कॉस्ट डाल सकते हो। मतलब यहाँ क्या 100 Mbps का लिंक है, तो मेरी रिकमेंडेशन क्या, अगर आप कॉस्ट डाल रहे हो तो आप उसकी एक्चुअल डालो कॉस्ट का। तो उससे क्या है कि आपका जो डिजाइन है वो स्मूथ रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात जो है कि जब आप मैट्रिक को सीड करते हो, जो सीड मैट्रिक आप डाल रहे हो वो बिल्कुल उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होने चाहिए, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से होना चाहिए। ट्यूनिंग करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो तो अलग बात, ठीक। अगर कोई रिक्वायरमेंट आपको ऐसे लगते हैं कि हम पाथ चेंज करना चाहते हैं तो अलग है। तो अगर बेसिकली उसको जी, बोलो बोलो। कहीं कुछ ऑटो का नहीं है कि सर कुछ ऑटो करके दे दें, हमें ज्यादा मैनिपुलेट करें, कुछ कल को नेटवर्क में प्रॉब्लम ना आए, तो नहीं कुछ ऑटो मैनिपुलेट कर करके। तो आप करो ही मत, ना जो इनकी डिफॉल्ट मैट्रिक है उस पर रहने दो, ओएसपीएफ में 20 रखो। आप नहीं करोगे तो भी वो 20 लेकर जाएगा। अगर तो मैट्रिक अगर कीवर्ड भी मैट्रिक नहीं आगे देते मैं हैं, अगर हम डाल देते हैं ऐसी खाली भी आप एंटर मार दोगे, रिडिस्ट्रीब्यूट तब भी होगा, लेकिन वो डिफॉल्ट मैट्रिक्स के साथ होगा। ईआईजीआरपी में आपको पांचों फिगर डालनी ही पड़ेंगे। अच्छा, मतलब ओएसपीएफ में हम कर सकते हैं डिफॉल्ट हाँ मैट्रिक्स, जी हाँ। इसमें रिस्क नहीं, मतलब ये अगर रिस्क कम नहीं नहीं रहेगा। कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें सर, इसमें जो जो हमने ईआईजीआरपी के लिए रिडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीओ किए हैं, हम्म जो मैट्रिक्स ईआईजीआरपी की पुट किए हैं 1000 बैंडविड्थ हम्म डिले 10, हम्म। तो डिले डिले हम ये बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं डिले, बढ़ा सकते हो आप। तो इससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा सर? इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो आपको यहाँ रिजल्ट आ रहा है यहाँ R2 पे, तो ये आ रहा है ना हम्म। 30,37,720, ये बढ़ जाएगी फिगर, कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्योंकि बैंडविड्थ तो एक फिक्स वैल्यू हो गई, डिले अगर ट्रैफिक लोड हुआ, यूटिलाइज हुआ, डिले तो भी डिले बढ़ फिक्स सकता है, नहीं, डिले भी फिक्स रहता है, लोड घटता बढ़ता है भाई। लोड घटता बढ़ता है। डिले तो रीचेबिलिटी में भी आ सकता है ना इम्पेक्ट सर, अगर लिंक यूटिलाइज हो रहा है और बिल्कुल। एरर्स आ रहा है। एक्चुअली क्या है, ईआईजीआरपी की अगर हम बात करेंगे तो डिले ईआईजीआरपी में फिक्स रखा गया है, तो कंडीशनल डिले और नॉन कंडीशनल डिले को चेक नहीं किया जाता। ये फिक्स एक डिले रखा हुआ है, इंटरफेस है तो इस इंटरफेस का फिक्स डिले इतना है। समझ रहे हैं आप मेरे बात? तो ये पहले से ही फिक्स रख लिया गया कि डिले इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो फिक्स रहते हैं डिले। तो ये वेरिएबल नहीं है, डिले बढ़ने घटने से कभी भी आपकी टोपोलॉजी फ्लैप नहीं होगी, क्योंकि वो बढ़ेंगे ही नहीं। यस, लोड को अगर आपने कंसिडर कर रखा है तो कभी लोड ज्यादा होता है, कभी कम होता है। हाँ, लोड लोड भी वो लोड यूटिलाइजेशन के ऊपर वेरिएबल एक डिपेंड करता है। फिगर है और वो आपके टोपोलॉजी को फ्लैप करा सकते हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट ईआईजीआरपी में बैंडविड्थ और डिले को कंसिडर किया जाता है, बाकी की तीन वैल्यू बस दिखाने के लिए बंद है। अगर आप चाहो तो आप उसे यूज कर सकते हो, अदरवाइज पांचों में से किसी एक वैल्यू के ऊपर डिसीजन दे सकते हो। जैसे मैंने आपको ईआईजीआरपी में पढ़ाया था कि डिले इज द बेस्ट, क्या कह सकते हैं, मैट्रिक्स मैचिंग पैरामीटर, यस, मैट्रिक पैरामीटर फॉर ईआईजीआरपी ट्यूनिंग। अगर आप ईआईजीआरपी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो तो सब में बस डिले को ऑन करके रखो, और फिर आप उसको अच्छे से ट्यून कर पाओगे, ना आपको फिजिकल बैंडविड्थ को छेड़ना पड़ेगा ना कुछ, और डिले की फिगर से आप अपने मन मर्जी के पाथ चूज कर सकते हो। ठीक है, वो ईआईजीआरपी का पार्ट था, लेकिन फिलहाल क्या है सर डिस्ट्रीब्यूशन क्या, हाँ बोलो। सर एक चीज है, जो ओएसपीएफ में हमने कहा था कि आप बाय डिफॉल्ट भी रख सकते हैं, अगर हम ओएसपीएफ में ईआईजीआरपी हम हम्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम्म ईआईजीआरपी 100 और हम्म। मैट्रिक डालेंगे या सिर्फ सबनेट डाल देंगे, बस अगर जो हम सबने ऑटो डाल दो, डिफॉल्ट आप पे हो तो जाएगा काम। सबनेट या कुछ मैट्रिक नहीं नहीं, करना, मैट्रिक वर्ड मैट्रिक यूज ना वर्ड को करें? भी यूज नहीं करना। ओके, सबनेट से ठीक है, काफी डिफॉल्ट ले लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, बस ईआईजीआरपी में नहीं है, इसका सारी हमें की वैल्यू पुट करनी एआईजीआरपी की पड़ेंगी, कमांड ही पूरी करनी पड़ेगी। पूरी वो उसकी वैल्यू डालनी पड़ेंगी हमें सारी, सब राउटिंग प्रोटोकॉल का रिडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड्स अलग है, कॉन्फ़िगरेशन का। अलग है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब ठीक है। ओएसपी ईआईजीआरपी में आपने क्या किया, रिडिस्ट्रीब्यूट ओएसपी कर दिया, रिडिस्ट्रीब्यूट रिप भी कर सकते हो। ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूट क्या कर सकते हो, अगर आप सब करना चाहते हो स्टैटिक भी कर सकते हो। देखो रिडिस्ट्रीब्यूट पे अगर मैं लगाता हूँ, कनेक्टेड भी कर सकते हो, तो डायरेक्टली कनेक्टेड सारे राउट्स हो जाएंगे। राउट मैप कोई लगा रखा होगा वो भी हो जाता है। ठीक है, और कुछ भी जस्ट लाइक, अब रिप भी है हमारे पास, रिडिस्ट्रीब्यूट रिप ईआईजीआरपी में कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही सारे पैरामीटर देने पड़ेंगे। रिडिस्ट्रीब्यूट रिप, क्योंकि ईआईजीआरपी में रिप जाएगा तो ईआईजीआरपी के पैरामीटर लेकर जाएगा। इसके आगे कुछ, अब ये क्या है कि रिप में से केवल इस राउट को उठा लूं, तो आप राउट मैप से उठा सकते हो। अब रिप के अगर आप राउट देखो, रिप का तो राउट ही एक है। चलो राउट मैप बाद में करेंगे।
पहले प्लेन रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लो आप। ठीक है, राउट टोपोलॉजी थोड़ी सी राउट मैप के लिए बनानी पड़ेगी। रीडिस्ट्रीब्यूटर भी हो गया। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो, बीजीपी में कोई मैट्रिक नहीं होती, लेकिन बीजी इसके अंदर डालोगे ईआईजीआरपी में तो ये मैट्रिक लेगा। नहीं है फिर भी आप देखो बीजीपी 100, इस तरीके से प्रोटोकॉल को चेंज कर देना है। ईआईजीआरपी का मैट्रिक फॉर्मुलेशन कमांड यही है, प्रोटोकॉल नेम चेंज होते चले जाएंगे, बस आपके कमांड यही रहेगी। सेम ओएसपीएफ में अगर आप बात करते हो तो रीडिस्ट्रीब्यूट आप क्या करोगे, रिप, ठीक है, सबनेट डाल दो और बस एंटर कर दोगे, मैट्रिक डिफॉल्ट ले लेगा ये। कुछ भी करना चाहते हो, स्टैटिक राउट हमारे पास एक है, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, स्टैटिक राउट चला गया होगा, यानी 11 यहाँ पर एक राउट जो हमने अभी स्टैटिक राउट का बनाया था, अब अगर यहाँ देखोगे तो ओएसपीएफ में शो होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं, क्या बनाया था यहाँ पे हमने, 1.0। देखो 1.0 में क्या है, मैंने सीधा केवल वो डाला है तो उसमें मैट्रिक जो आ रही है 20 आ रही है। 34 वाला राउट रिप का है, मैट्रिक 20 आ रही है। रिप 4 वाला राउट 20 है, क्योंकि मैंने उसमें क्या है, उसकी डिफॉल्ट मैट्रिक को यूज किया, अलग से मैट्रिक नहीं डाली है, तो बाई डिफॉल्ट जो सीड मैट्रिक वो एसपीएफ की है वो 20। क्लियर है? थिंक अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने रिप के अंदर नहीं किया। सर आप बोले थे रिडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड करते हैं तो उसके अंदर रूट मैप अपने आप चला जाता है, वो क्या था डायरेक्टली सर, वो समझ कनेक्टेड, नहीं वो आया। राउट मैप बनाना पड़ता है, वो ही बताऊंगा जब राउट मैप पढ़ूंगा। मीन्स ओके, ये पॉलिसी राउटिंग है, वो जब करेंगे तब पता लगेगी, अभी उसको छोड़ दो। ठीक है सर। ठीक है, अभी तो राउट मैप बताया ही नहीं ना। मतलब कनेक्टेड में से भी आप फिल्टर कर सकते हो, राउट मैप का ये ठीक बता। है सर। मतलब जैसे आपके पास 4 कनेक्टेड हैं, उनमें से आप 2 ही ले सकते हो, तो उसे भी मैचिंग ले सकते हो आप राउट मैप से। तो सारे नहीं ओके, जाएंगे क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड का मतलब हो गया ऑल कनेक्टेड सबनेट हाँ सभी कनेक्टेड में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं फिर सेलेक्ट करना फिक्स, चाहते ठीक हो है। यूजिंग राउट। अभी तो ठीक है राउट सर। में पढ़ेंगे, देखो अब राउटर रिप में अगर आप जाते हो, रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ 100, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या है, कमांड तो आपने दे दिया, अब ये 1 लेकर चलता है, तो आपका पैकेट एक होप के आगे जा सकता है। अब आप क्या करोगे, यहाँ मैट्रिक की अगर आप बात करते हो तो यहाँ क्या है, होप काउंट, तो कितनी दे सकते हो, 0 to 16। आप चाहते हो कि आपकी पैकेट का लाइफ, देखो डिस्टेंस वेक्टर का फायदा क्या है, हाँ, आप चाहते हो कि आपकी जो पैकेट है वो केवल 2 राउटर के दूर जाए, मैक्सिमम क्या होती है 16, आप 14 करके भेज दो, तो आपका ट्रैफिक है वो 2 राउट ही आगे जाता है, 2 राउटर्स, 2 नेक्स्ट को भी कर पाएगा क्योंकि 14 तो आप फिक्स करके भेज रहे हो। जस्ट लाइक मैंने यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ 100 मैट्रिक कर दिया और मैट्रिक डाल देता हूँ 12। अब रिप के राउटर पे इसको देखना, टू शो आईपी राउट रिप, हो रहा है। देखो देखो जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट आए हैं वो 12 12 12, अब ये यहाँ से 12 ही लेकर गया। अब ये जब अगर कोई रिप का राउटर आगे होगा उसे क्या करके भेजेगा, 13 करके भेजेगा, होप काउंट ऐड कर देता है रिप, 14 15 तक पहुंचेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, लाइफ साइकिल एंड हो जाएगी इसकी। तो बहुत सोच समझ के काम करना है। तो अब आपको क्या करना चाहिए था, अब ये क्या है कि ये रॉन्ग सर्विसेज है। अब रिप में क्या है, रिप में किसी तरीके का कोई आइडेंटिफिकेशन पॉइंट नहीं है। आइडेंटिफिकेशन पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि आप पहचान नहीं सकते कि ये राउट रीडिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बाद में लॉन्च हुई। ठीक है, तो रिप में इस तरीके का कोई भी ऐसा टैग नहीं है जो रीडिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम ये प्रोटोकॉल अपने साथ लेकर चल सकते। ठीक है, तो जो सही रीडिस्ट्रीब्यूशन है रिप की वो है ये।
मैं ये पीछे से बैकग्राउंड किसका चल रहा है, कौन क्लास पढ़ रहा है दूसरे। अब आपके पास परफेक्ट आ रहा है। लेकिन अब आप यहाँ देखो, ये देखो बहुत कंफ्यूजन कितने ज्यादा होते हैं रिप वगैरह। 5.0 कहाँ है, एक्चुअली दो होप अवे है। R4 से अगर देखते हैं, क्योंकि इधर से रिड्यूस एक और दो, 5.0 यहाँ पर, और ये आपको क्या सचिन दिखा भाई रहा है, म्यूट 1 कर दिखा, लेना सचिन भाई। तो 1 दिखा रहा है अब। देख रहे हैं आप, आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटर देखो अब रिप को कैसे यूज करता है। मुझे पता था कि भाई ये जो राउट 5.0 है 2 होप अवे जाएगा। अगर R4 पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन से देखता हूं, तो और जो एक्चुअल सिनेरियो क्या बनेगा R4 के हिसाब से रिप का, कि भाई ये वाला राउटर 2 राउटर दूर है, इस वाले लिंक को हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, तो मुझे रीडिस्ट्रीब्यूट करते टाइम है ना 2 डालनी चाहिए थी नेक्स्ट ऑफ वैल्यू, तो इसे एक्चुअल में पता लग जाता। तो जो आगे जो डिजाइन चलता है उस हिसाब से आप इसको चला सकते हैं। तो वो टोपोलॉजी की स्पेसिफिकेशन है कि एग्जैक्ट टोपोलॉजी को हम लोग उसमें फॉरवर्ड करा रहे हैं। करने के लिए आपके मर्जी है, आप जो चाहो वो डाल दो। मैट्रिक को चेंज करना चाहते हो कहीं से भी चेंज कर सकते हो। तो मेजरली इस तरीके से आप रिडिस्ट्रीब्यूशन डाल सकते हो। ठीक है, कोई कनेक्टेड, अब जैसे इसमें R3 पे आप एक और नेटवर्क बना लो, इंटरफेस लूप 100, आईपी एड्रेस 100.0.100.0.0. ठीक है, अभी ये क्या है, किसी राउटिंग प्रोटोकॉल में नहीं। ठीक है, आप यहां देखते हो, तो ये 100 नाम का कोई इसमें नहीं आएगा। R3 पे राउटिंग टेबल देखते हो, तो ये देख रहा है 100 आप। ठीक है, लूप बैक 100, इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। रिडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड। ठीक है, और आप यहाँ देखो, आपका 100 भी शो है विद द डिफॉल्ट सीड मैच। कनेक्टेड से नॉन एडवर्टाइज राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग इंटरफेस भी आपके रिडिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, और किसी भी एग्जिस्टिंग राउटिंग प्रोटोकॉल का आप उसे पार्ट बना सकते। क्लियर है। अब स्टैटिक भी कर सकते हो, डिफॉल्ट राउट बना के भी अगर आप करना चाहो तो भी स्टैटिक की कमांड है, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। सभी का आपस में म्यूचुअली डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है। अब हमारे पास पहुंच चुका है, हमने यहां से यहां, यहां से यहां इन पाथ्स को फॉलो किया। अब अगर आप यहाँ देखो, मीटिंग पॉइंट यहाँ भी है, रिप और EIGR OSPF का, समझ रहे हैं आप। यहाँ क्या है, यहाँ OSPF EIGRP रिप का है। अगर मैं कंसिडरेशन करता हूँ इसकी, तो ये आपको, मुझे, मेरे हिसाब से अगर आप अवेलेबल पाथ बनाना चाहते हो, रिडंडेंसी बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर भी रिडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो इस राउटर के पास यहाँ से रिप से OSPF के राउट भी आएंगे घूम के वायर रिप, और यहाँ से इनके भी राउट आएंगे घूम के दोनों तरफ से। एक लिंक एक डाउन होता है तो दूसरे को आप यूज कर सकते हो उन्हीं सेम राउट्स के लिए। ये रिडंडेंसी है, लेकिन क्या है, सजेस्टेड नहीं है रिडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में। अब क्या है कि आपके OSPF के राउट जो यहाँ पे, अगर मैं इसका रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ तो रिप के बनकर भी इस राउटर के पास आने लगे। ठीक है, और उस रिप को आपने वापस OSPF में डाल रखा है। समझ रहे हैं आप, तो आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कत आपको बन सकती है। हमेशा रिडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में आपको ध्यान रखना क्या है, कि आप रिडिस्ट्रीब्यूशन हर जगह ना करें। करना है तो इस पाथ के डिजाइन को, जो मैंने टोपोलॉजी बनाई है, इसको अपने हिसाब से सजेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एडजस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ट्यून करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप हर जगह से रिडिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना भी हो सकता है। यस, राउटिंग प्रोटोकॉल कैन ट्रैक देयर external routes, EIGRP OSPF also, but in the case of RIP there is no tracking system, there is no router ID concept, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए रिप क्या है, पूरी दुनिया से जा चुका है। आपको रिप पे शायद ही कोई नेटवर्क दिखाई देगा। अगर कोई रिप पे काम कर भी रहा होगा तो अभी समझ लीजिए वो टेक्नोलॉजी से कटे हुए ना बहुत समय हो गया, एक ही चीज पर चल। ठीक है,
जो लेटेस्ट किताबें उनमें से रिप वगैरह को हटा दिया गया है, इसीलिए हटा दिया गया है क्योंकि इनका यूज नहीं है। लेकिन विदाउट रिप के बिना आप राउटिंग को नहीं समझ सकते। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस। ठीक है, तो इनसे क्या है, इनसे आपका डेटाबेस स्ट्रेंथ बनती है, आपका डेटाबेस स्ट्रांग। तो ये है कॉन्सेप्ट राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन का। मेजरली आप किस तरीके से राउट डिस्ट्रीब्यूट करते हो। अब बात आती है कि इस राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन की फिल्टरिंग कैसे की जाए। ठीक है जी। तो राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप अपने कंट्रोल्ड फैशन में काम करना चाहते हो, अपने मैनेज्ड वे में करना चाहते हो, तो अब आपको किसको यूज करना पड़ेगा, फिल्टर टूल्स को। ठीक है, तो उनमें से दो टूल्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक्सेस लिस्ट, प्रीफिक्स लिस्ट। उन प्रीफिक्स लिस्ट, एक्सेस लिस्ट को कैसे यूज करेंगे वो भी पता लगेगा। वो सब यूज होता है राउट मैप के हिसाब से, और राउट मैप क्या है, सुपर फिल्टर है। ठीक है, जिसे हम पढ़ेंगे। क्लियर है? यस सर।